लड़िकन के जीवन अपने आधर लटकाइलू, आधे में लटकाई हैं। जवान बेटी है, सयान बेटी है, बच्चे अभी छोटे भी हैं कि लड़िकन के जीवन अपने आधर लटकाइलू। अरे रोई रोई मरल जाता तोहरी सासू माई। बुढ़िया बेचारी रो रही है लेकिन कुछ कह नहीं रही अपने बहू को, क्योंकि वो इसलिए नहीं कह रही है कि उसको कभी ये भनक भी नहीं पड़ा कि हमारी बहू जो है वो ऐसी है। रोई रोई मरल जाता तोहरी सासू माई, अरे बेटा वाह हमारे अबला उठ के नहीं आई, अरे लाल हमारे अबला उठ के नहीं आई। अरे पूजा है नाम तो हर चलू कहानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी। शासन कार्यवाही नहीं करेगी भैया, कानून अंधा होके बैठ जाएगा तो आए दिन पुरुषों की हत्या होगी, क्योंकि अभी 100% में 90% महिलाएं प्यार के प्रसंग में डूबी हुई हैं। तो अगर वो कानून अगर व्यवस्था टाइट नहीं करती है तो आए दिन पुरुषों की हत्या होनी ही होनी है। बिल्कुल। और कहानी बहुत पहले लोग सुने थे, लेकिन इस समय कभी खबरें सच्ची होती कभी झूठे होते थे। मतलब लोग पिक्चरों में देखते थे, पहले लोग ऐसा सुनते थे कहीं देश परदेश में कहीं ऐसा हो गया, अभी तो अपने क्षेत्र में ही होने लगा। हमारे यूपी में तो अधिकतर ऐसी घटनाएं घट रही है और ज्यादातर तो ये जौनपुर है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, प्रतापगढ़, यही जिले में सबसे ज्यादा, सुल्तानपुर से लेकर मतलब 5 से 6 जिले ऐसे हो गए हैं कि आए दिन घटनाएं घट रही है, महीने में 2-3 तो जरूर ही। लेकिन हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे कौन दोषी लग रहा है कि जो उसके सासू माँ है पूजा की, कभी भनक नहीं पड़ा कि हम मतलब उससे विश्वास की हमारी बहू एकदम बिल्कुल सही है, सही रास्ते पे घर को केयर कर रही है, या फिर उसके पति की गलती है जो बेचारा बिना वजह का मारा गया, तो उसको भनक नहीं पड़ी कि हमारी पत्नी हमारे साथ ऐसे कर सकती है, या फिर उसके प्रेमी गलती। आपको गलती ज्यादा किसकी लगती है? गलती खाली पूजा की है भैया। अगर पूजा चाहती तो उसका पति आज भी इस दुनिया में होता। हम कहते हैं प्यार बहुत सारे लोग करते हैं और करते भी होंगे और करते रहेंगे, ये थोड़े ना है कि आज उसकी जान चली गई तो लोग प्यार करना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा प्यार मत करिए कि दुश्मन बन जाए प्यार। आप अपने घर को अपने हाथों उजाड़ अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दे, अपना परिवार उजाड़ दे, अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर दे। ऐसी नारियों का होना तो इस दुनिया में समझ लीजिए भगवान गुनाह। लालच और हवस भी होगा तो वो भी बहुत बड़ा आदमी नहीं था बड़े भैया कि किसी चीज की लालच उसको पकड़ गई होगी, रुपए पैसे या और किसी चीज की, उसको ये लालच नहीं। अब ये समझ लीजिए, कहते हैं ना कि प्यार इतना गंदा शब्द हो गया है। पहले लोग प्यार को बहुत अच्छे निगाहों से देखते थे, लेकिन वही प्यार आज इतना गंदा हो गया है कि समाज पूरा गंदा होते चला जा रहा है। एक ही औरतों से सारा समाज एकदम समझ लीजिए, कहते हैं कि एक तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सब पूरे तालाब की मछलियां गंदी। आज अगर उसकी गलती नहीं होती, पूजा की गलती नहीं होती, तो शायद उसका जो महेश था, आदमी हस्बैंड था, वो आज इस दुनिया में होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन महेश जो है जिस तरीके से उसकी जाने गई है और उसका जो डंगर है प्रेमी पूजा का, तो छूटने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब पैसे वाला है, बिल करवा लेगा पूजा को। नहीं, उसकी वाइफ बोल रही है, हम देख रहे हैं मीडिया पे कि भैया हम बहुत गरीब है, एक बार माफ कर दीजिए। अरे ऐसे लोगों को एक बार 2 बार माफ कर दिया जाएगा, पता नहीं कितने कसाई जन्म ले लेंगे इस दुनिया में। तब आप कहाँ थी? क्या पता था कि अगर एक आदमी को जान ले सकता है तुम्हारा आदमी, तो तुमको इतना भी नहीं पता था कि हमारा आदमी कैसा है। मान लीजिए कह रही हैं कि हमारा आदमी हमारे साथ बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन अच्छा था, मैं भी कहती हूँ कि कोई जानता नहीं है, लेकिन उसको मौत के घाट उतार दिया है। उसके लिए आप माफी मांग रही हैं कि एक बार छोड़ दीजिए। ऐसे इंसान को एक बार छोड़ा जाएगा तो बार बार करने के लिए तैयार रहेगा। ऐसे इंसान को तो फांसी की ही सजा होनी चाहिए, औरत हो या कोई पुरुष हो। बिल्कुल। प्यार शब्द आपने कहा कि बहुत ही पाक था और बहुत ही सम्मानित शब्द था। प्यार ऐसा है जीवन बसा देता है और बिगाड़ भी देता है, लेकिन कहा जाता है प्यार शब्द ऐसा था कि बहुत ही बेहतर था और समाज को जोड़ने वाला था, लेकिन इस समय प्यार बहुत गंदा हो गया है और हम बिल्कुल यकीन से कह सकते हैं इस समय भैया प्यार प्यार नहीं रहा, बिल्कुल जिस्म का धंधा हो गया है। बिल्कुल भैया, अभी इतनी समय प्यार जो है वो प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है इंसान का। प्रेम जो होता है ऐसा भी प्यार होता है हमारा, एक अगले का अगर लगाव भी है तो हम लोग प्यार से मोहब्बत से हंसी मजाक बोल बसा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है किसी का जान भी ले सकते हैं। जान नहीं ले सकते हैं भैया। प्यार बहुत पहले बहुत अच्छा था, बहुत बेकार हो गया। तो आप
जो कि महेश के जो परिवार वाले हैं उनसे क्या सांत्वना देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि उसको माफ करना चाहिए पूजा को, या फिर बेल अगर होती है पूजा को तो उसको फिर से घर में रखेंगी क्या, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसे औरतों को तो बिल्कुल बेल नहीं, फांसी की सजा होनी चाहिए भैया। फांसी की सजा उसको मैं मांगती हूँ, हमारी सभी बहनें सभी सिस्टरें मांगेंगी, क्योंकि उसका आदमी जो था वो बेचारा एकदम सीधा साधा दिख रहा है और गांव पूजा के का। लोग भी बयान दे रहे हैं। जो मृतक महेश है अच्छा भाई। उसकी गांव वाले बोल रहे हैं कि वो बहुत सीधा साधा इंसान था। जिस हाँ तरीके मतलब इसी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब इस टॉपिक की बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि उसी का फायदा उठाई है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सिधाई का फायदा मिला है। अगर वो सीधा नहीं होता तो उसको कैसे डंगर दारू पिला के बेहोशी हालत में करके उसका गला रेत देता। और उसकी पत्नी इतनी निर्दयी थी जो कि ईंटें से वार उसके सीने पे कर रही थी। तो लेकिन वो देखने में काफी खूबसूरत लग रही है, क्या खूबसूरती का गलत इस्तेमाल किया पूजा ने? भैया हम कहते हैं खूबसूरत लोग ऐसे तो शायद नहीं करते, क्योंकि आज का जो संस्कारिक परिवार है, जो लोग शिक्षित परिवार से हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। खूबसूरती ही लोग देख कर ना चौंक जाए कि वो इतनी बिल्कुल। सुंदर है तो ये ऐसा नहीं कर सकती है। दिल भी उसका सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। संस्कार बिल्कुल सुंदर होने चाहिए। संस्कार सुंदर होना चाहिए। चेहरा तो कभी भी बिगड़ सकता है, आप 1 मिनट में कुछ भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा तो किसी का भी भैया, बहुत बहुत सुंदर औरतें पड़ी हैं, बहुत अच्छी। एकदम समझ लीजिए कि कहते हैं ना, कहते लोग अरे जैसे लग रहा है हीरोइन है, तो ये क्या थोड़े ना है हीरोइन बन गई है तो अपने पति की हत्या करवा देंगी। तो हीरोइन सिर्फ पर्दे के लिए होती है, लेकिन रियलिटी में जो मानवता को समझता है, किसी इंसान का मतलब रोते हुए इंसान को हंसा दे वो हीरो होता है। किसी का घर उजड़ रहा है उसको बसा दो हीरो होता है। बिल्कुल किसी का परिवार उजड़ रहा है उसको बसा दो हीरो होता है। लेकिन ये सुंदरता किस काम का जब अपने परिवार को अपने हाथ उजाड़ डाले। बिल्कुल, अभी छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं। छोटा सा एक बाबू है, मैं देख रही हूँ मीडिया के माध्यम से, कितना दर्द हो रहा है देखने के बाद। उसको नहीं दर्द लगा कि हम अपने पति को मार देंगे अगर प्रेमी के तीन तीन साथ बच्चे मिलकर। कहाँ जाएंगे? तीन तीन बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, इसीलिए तो मैं इस गीत को बनाई हूँ और गाई भी हूँ आपके चैनल पे। आप सोच सकते हैं दोस्तों, चला गया प्यार के झांसे में, पूजा के प्यार के झांसे में चला गया, प्यार की पूजा के झांसे में महेश का जान अब उस परिवार को बसाएगा कौन, रोते हुए उन बच्चे के चेहरे को अब महेश के बिना को हंसाएगा कौन। आप सोच सकते हैं उस माँ के लिए या परिवार के लिए आप क्या कहना चाहोगे, इसमें गलती किसकी है, डंगर की है या फिर पूजा की है या फिर प्रशासन की है या फिर उस परिवार की है, किसकी गलती कहा जाए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति की गलती होती है या फिर उससे जो जितने रिलेटेड रहते हैं हर एक इंसान की होती है? तो अगर ऐसा ही स्थिति हमारे देश में रहा तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की घटनाएं, अगर पूजा को बेल मिल जाता है या फिर दोनों छूट जाते हैं तो क्या प्रशासन महेश के साथ गलत कर रही है? अगर छोड़ देता है तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं भैया। अगर ऐसे कसाई, ऐसे निर्दयी इंसान को जो शैतान का काम करता है, उसको जेल से बेल करा देंगे, बाहर निकाल देंगे। आज तो एक ही महेश गया है, कल पता नहीं कितने महेश चले जाएंगे। जी, बिल्कुल है। तो आपने प्रांजल भाभी का वक्तव्य सुना है और पूजा और महेश और डंगर का जो मामला सुल्तानपुर में इस समय वायरल है और काफ़ी इसके चलते एक ही व्यक्ति नहीं उजड़ा। आप सोच सकते हैं एक माँ का घर उजड़ा है, एक माँ का कोख उजड़ा है, एक बेटे का पिता का साया उठा है, एक बेटी के सर से पिता का साया उठा है, एक परिवार का, एक दामाद का साया उठा है। न जाने कितने एक व्यक्ति के पीछे रिश्ते जुड़े होते हैं और उसी के चलते एक परिवार नहीं बल्कि उस परिवार के संस्कार उस तरफ उस परिवार के पीछे मुड़े होते हैं। लेकिन इस पे गलती किसकी है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी इस पे प्रशासन कार्य कर रही है, छानबीन कर रही है और यहाँ तक कि कबूलनामा भी हो गया है कि किसने हत्या किया है। बिल्कुल, पहले तो नहीं पता था भैया, पता तब चला जब डेड बॉडी आ गई थी पोस्टमार्टम के बाद। उसके बाद पता चला जब पूजा बोली कि हमारे पति का चेहरा दिखा दीजिए लाश को अंतिम संस्कार देते समय, जब वो लोग लेके जा रहे थे। पुलिस वाले साथ में थे, लेडीज महिला भी थी पुलिस वाली, जो कि जब वो बोली कि हमें हमारे हस्बैंड का मुंह दिखा दीजिए, तुरंत उसको पकड़ के और गाड़ी में बैठाने लग गई। तो उसकी गांव की जो औरत थी बोली ऐसा क्यों? तो पुलिस वाले ने बताया उसको एक किनारे ले जाके, बोली कि सबसे ज्यादा जो ये हत्या हुई है इसी का हाथ है।
पूजा का। इसीलिए बाद में मतलब कहा गया जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा? पछताने से क्या होता है। और वो भी एकदम समझ लीजिए मगरमच्छ के ऐसे आंसू निकल रहे थे कि समाज को ऐसा लगता था कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, अब इसको कौन संभालेगा, इसको कौन देखेगा। लेकिन जब बाद में पता चलता है, वही लोग उसको गाली दे के बात करते हैं और वही लोग उसको भगाते हैं, वही लोग उनको फांसी की मांग करते हैं उसके लिए। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप इस पे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रांजल भाभी ने जिस तरीके का गीत बनाया है उस परिवार के लिए, पूजा और महेश और डंगर के लिए, और एक एक शब्द का इन्होंने चुनाव जो किया है बहुत बढ़िया, किस तरीके से घर उजाड़ा, किस परिवार को उजाड़ा, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो आप जरूर बताइए और उसकी सहायता के लिए भाई जो कदम आपसे अगर हो सकते हैं तो हमसे लेके आप तक हमारा दायित्व बनता है संस्था का फर्ज निभाएं। बाकी आने वाले भविष्य में क्या होगा किसके साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सचेत रहिए, अपने परिवार से लेके दूसरे के परिवार पर भी नजर रखिए, कोई बुरी हरकतों में ना फंसे, न तो आप न तो आपका परिवार किसी का घर न उजड़ने पाए। और ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कितने मिनट हुआ? सबसे पहले भैया के चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग देखते होंगे आए दिन ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं जो कि भैया कह रहे हैं कि मर्डर केस। आज के ज़माने में, पहले का ज़माना था जो औरतें होती थी वो पुरुषों से डरती थी, लेकिन आज के ज़माने में जो पुरुष हैं अब औरतों से डरने लग गए। तो आए दिन घटनाएं घटती हैं कि प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा दे रही हैं। वो हमारी भाभियाँ, वो हमारी सिस्टर जो कि अपने समाज को लज्जित कर रही हैं, उनको थोड़ा सा शर्म नहीं आ रहा है कि अगर अपने पति को हम इस तरीके से मौत के घाट उतार रहे हैं तो एक परिवार से विश्वास उठा दे रहे हैं। पूरा परिवार, पूरा समाज उस पर विश्वास नहीं करेगा और ऐसे औरतों को समाज में रहने का अधिकार नहीं देगा। बिल्कुल अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अपनी बचत के लिए कि हम उसमें शामिल ना हो, पब्लिक के सामने दिखावा कर रही थी, लेकिन उसके मोबाइल कॉल डिटेल से पता चलता है कि उसमें उसी का पूरा हाथ था जो कि अपने पति की हत्या की है और प्रेमी के साथ मिलकर। फर्स्ट बार अभी मैं कुछ देर पहले एक न्यूज देख रही थी, पहले उसका प्रेमी उसके पति को बहुत दारू पिलाया, उसको नशे में परेशान किया, उसको चलने की भी ताकत नहीं रह गई और फिर उसके बाद उसके पत्नी को फोन करके बुलाया। महेश को पहले दारू पिलाया? हाँ, महेश को दारू पिलाया था, डंगर जो प्रेमी है। उसके बाद वहाँ पूजा को बुलाया, पूजा आने के बाद वहाँ वो दोनों में क्या बातें हुई क्या नहीं हुआ, और उसने गला तो उसने ही रहता जो डंगर है। उसके बाद उसकी जो प्रेमिका पूजा है अपने पति को सीने पे ईंटों से वार कर रही थी, खुद वार कर रहे थे अपने पति को। हाँ, मैं अभी देख रही हूँ और मीडिया के ही चैनल से देख रही हूँ, पुलिस वाले ने बयान दिया।